होगी और इसको सुनवाई करेगा और इसको असंवैधानिक और अवैध डिक्लेयर किया जाएगा। नहीं, वो कंसेंट के मसले पर फिर भी वो जवाब नहीं मिला जो हम जानना चाह रहे थे कि अगर इसमें महिला का कंसेंट भी आवश्यक है तो क्या उसके कंसेंट की परवाह नहीं की जाती या अधिकतर मामलों में कंसेंट ले लिया जाता है, क्या होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मसला उठाया गया। कादरी साहब, आपके ऊपर ये एक तरीके से इल्जाम है कि आप जैसे लोगों ने इसका वक्त आने पर विरोध किया है और अब जहां पर सार्वजनिक तौर पर बयान देना है वहां पॉलिटिकली करेक्ट। हर जगह से कोशिश की, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से कोशिश हमने नहीं करी है। जिसने शादी करवाई थी, जो हमारे उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके खानदान वाले, सबसे हमने कांटेक्ट किया कि भाई उनको समझाओ, एक बार बैठ के बात करते। वो रेडी नहीं हुए, उन्होंने तलाक भेज दिया। तो ये तो एक अधिकार हो गया ना, जो शरिया में उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं किया। मेरा ये कहना है। मौलाना कादरी साहब, आप देख रहे हैं कि इसमें असल में तो रिलीजियस स्पिरिट का भी ख्याल रखा नहीं गया। किस आधार पर क्या नियम बनाए गए थे, कई जगहों पर तो किताबों पर लिखी हुई बातों को भी स्पिरिट में, लेटर और स्पिरिट में माना नहीं गया और इसीलिए नौबत यहां तक पहुंची। देखिए साहब, जहां तक के तलाक एहसन का सवाल है, उसके अंदर कुरान के अंदर तलाक एहसन का बड़ा ही वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है। जिस तरीके से 3 महीने के गैप से एक महीने में आप तलाक दे, उसकी अहम वजह यही है कि ट्रिपल तलाक का जो मामला कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया था, उसके ऊपर ट्रिपल तलाक पर हिंदुस्तानी सतह पर बैन लगा। ये बात तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब रहा सवाल साहब तलाक एहसन का। तलाक एहसन में कुरान में वाज़ेह तौर पर तरीका बतला दिया गया और हर एक को चाहिए कि वो चीज को फॉलो करे। अब रही बात के तलाक का रेशियो जहां तक के है, तो आपको देखना चाहिए कि मुसलमानों में तलाक का रेशियो मौजूदा जो रिपोर्ट्स है उसमें बहुत कम है। पहले के बनिस्बत उतना तलाक का रेशियो नहीं है, लेकिन ये रेशियो भी कम होना चाहिए, हम चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में कोई बुराई अगर है तो हम उस पर पर्दा नहीं डालेंगे, जो बुरे लोग हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस्लाम हमेशा कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो फिर वही होगा कि चूल्हे में जिस तरीके से दूसरे लोगों के पास आग लगा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। कादरी साहब, लेकिन समीना बेगम अभी ये कह रही थी कि जब कभी हमने इसका समाज में विरोध करने की कोशिश की तो उल्टे हमारा विरोध शुरू हो गया और कादरी साहब जैसे लोगों ने उसमें उन लोगों का साथ दिया। जो बात सही होगी उसकी तायद की जाएगी, जो बात गलत होगी उसका विरोध किया जाएगा। इसीलिए कि ट्रिपल तलाक का जो जुमला है, अज़रुए फिक़ा, इमाम आजम अबू हनीफा के जो थॉट्स है उसमें वो ये कहते हैं कि 3 बार जब आप अपनी लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि तरीका कुरान के खिलाफ है। ये एक लंबी बहस है, ये आपके डिबेट में नहीं हो पाएगी इतनी लंबी बहस। लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। अब कोई एक लम्हा में अगर 3 तलाक देता है तो फिर उसको सजा है। आपको तो सारा कानून मालूम है। लेकिन हम ये चाहते हैं साहब कि अल्लाह के पास जो सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नाराजगी होती है, सबसे ज्यादा। तो ये जो जाहिल किस्म के कुछ लोग, ये बात हो गया तलाक दे दिए, वो बात होगी तलाक दे दिए, तो ऐसे लोगों की ताईद में हम नहीं है। नहीं, लेकिन कादरी साहब आप ताईद में नहीं हैं, आप उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समाज के भीतर से आप जैसे लोग जो नुमाइंदगी करते हैं धर्म की, उन्होंने क्या किया इसे रोकने के लिए, वो बताइए। आज तक क्या किया गया रोकने के लिए? महिलाएं तो पीड़ित है ना। बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमने क्या किया, क्या नहीं किया। आपकी दिल्ली जो राजधानी है हमारी, हमने वहां पर किया। सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जितना हम कर सकते थे किए और बहुत सारे लोगों में उसका सुधार भी आया। आपने देखा कि तलाक का रेशियो पहले के बनिस्बत अब बहुत कम हो चुका है और ट्रिपल तलाक के तलाक का रेशियो तो कम ही हो जाएगा अगर वो बहु विवाह कर लेंगे, अगर वो दोबारा जाके निकाह कर लेंगे तो तलाक तो का रेशियो तो कम ही रहेगा। कहाँ फिर तलाक वाली महिलाएं सामने आ रही हैं? नहीं, आपके थोड़ा जो है आप उसको रीचेक की। गुपचुप तरीके से बंद कमरे में तलाकें दे दी जाती हो। इन जैसे गलती क्या है? मेरे पति ने मुझे पूछा तक नहीं कि तलाक
चाहती हो या नहीं, ना कि 1 साल से मैं अलग रह रही हूँ, मुझे वो घर में आने ही नहीं दे रहे। मैंने बहुत बार ट्राई किया, दरवाजा ही ओपन नहीं कर रहे। इसमें मेरी गलती क्या है? आप बताइए कादरी साहब, क्या आप समझौता करने के लिए तैयार है मेरे फैमिली वालों से? और ये तो हम जैसे लड़कियां किधर जाए? अभी वो बोल रही कि हम दूसरी शादी करेंगे, तो फिर मेरा क्या? मैं किसकी तरफ जाऊँ हक मांगने के लिए? इसलिए रेशियो कम है क्या कादरी साहब? देखिए साहब, ऐसे जाहिल किस्म के लोगों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी जो बहन मुझसे सवाल कर रही है, आप मेरा नंबर हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अल-बुस्तान आपको मजहबी सतह पर, इंसानियत की सतह पर जो भी आपकी मदद हो सकती है बराबर की जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आए दिन दिल्ली आता रहता हूं। आप किस जो है प्रदेश की है बताइए, इंशाअल्लाह आपकी बराबर मदद की जाएगी और ऐसे दरिंदे किस्म के लोगों को इंशाअल्लाह सुधारने की। नहीं कादरी साहब, उनकी मदद तो ये होगी ना कि ऐसी तमाम महिलाएं जो सामने आई हैं उनकी मदद की जाए, इस मुद्दे पर समाज में जागरूकता पैदा की जाए, और अगर कानून के तहत वो चाहती हैं कि न्याय मिले तो उसमें उनका समर्थन किया जाए, उनको समाज में अलग थलग ना किया जाए। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी महिलाएं सामने आई थी तो समाज के ही तमाम गणमान्य लोग खड़े हो गए थे उनको समाज से बाहर करने के लिए। कादरी साहब, मैं पुणे से हूँ, मैडम हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हम आपको भिजवा देंगे। हम आपको बहुत कम आ रही है, हमको कोशिश करनी पड़ रही है समझने के लिए, तो आप थोड़ा सा लाउड बोलें और क्या कह रही हैं थोड़ा सा स्पष्ट बोलें। और आपके पास बेनजीर अभी आते हैं, आपको नंबर मुहैया हो जाएगा। कहिए नजरीन। जी, क्वेश्चन नहीं सुना। अभी बेनजीर ये कह रही है कि कादरी साहब का नंबर दीजिए हमको, हमारे मामले में वो इंटरवीन करें और हमको इंसाफ दिलाएं। क्या आपको भी कादरी साहब का नंबर चाहिए? इस तरह से आपको ऐसे ही उम्मीद है या आपको लगता है कि आप प्रोविजन हो जाएंगे लीगली आपके लिए कि आपको इंसाफ मिलेगा? कादरी साहब का नंबर मिल जाए तो एक अच्छी बात है कि हाँ, उन लोग से इतना तकलीफ है कि समाज आपको पूछता है, लोग आपको पूछते हैं बेटा आप ससुराल में नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे क्यों हो, आप यहाँ पे क्यों हो? क्या जवाब देंगे? मेरा कसूर बताइए सर आप, कि एक बीमार होने की वजह, और जो शौहर के हकूक है वो नहीं है बीवी के लिए कि आपकी बीवी बीमार, आपको पूछना चाहिए, आपको उसकी और केयर करनी चाहिए। अब तलाक भेज रहे, ये इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में तो ये भी है कि तलाक होना ही नहीं चाहिए। सब कादरी साहब, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत क्यों होते हैं? लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट क्यों करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उसको ही रिलीजन का नाम दे देते हैं? देखिए साहब, यही तो जो है बदकिस्मती है कि जो है इस्लाम के नाम पर कुछ दरिंदा सिफत लोग ऐसे हैं जो धर्म को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत बिल्कुल ही प्रोपोगंडा किया जाता है। और मैं हमारी पूरी बहनों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों के साथ, तो क्या मौलाना कादरी, आप एक सेकंड में आपको रोकता हूं, अगर आपको ये लगता है कि ये जो आवाज उठा रही है वो सही है, अगर ये आवाज उठा रही है इन प्रिंसिपल वो सही है, तो फिर इनका अदालतों की तरफ रुख करना भी सही है। तो क्या आप कहेंगे कि समाज के एक बड़े वर्ग को, बड़ी महिलाओं को जो पीड़ित हैं, उनको आना चाहिए और इन महिलाओं के साथ बाआवाज बात करनी चाहिए, सबको आवाज एक स्वर में बात करनी चाहिए? नहीं साहब, देखिए जहां तक के कानून की बात होगी तो फिर हमारे अपने संविधान के कानून को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी हमारी बहनें पीड़ित है, जितनी भी हमारी बहनें परेशान है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क करें और एक प्लेटफॉर्म पर उनको जमा किया जाए। और तो ये आप आज हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, आपने ये एक्चुअली वो प्रोसेस मैंने कल ही किया था। दारुल काजा मुंबई में है वो, तो उन्होंने मुझे पुणे का एड्रेस दिया था, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने आज मॉर्निंग में बुलाया था मुझे, मेरा भाई गया था वहां पे, तो दे सेड दैट कि हम बैठ के चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इसके बारे में मैं अपडेट आपको जल्दी दे दूंगी। तो बेनजीर और नजरीन, हम आपको कादरी साहब का नंबर देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये वन ऑफ जस्टिस की तरह ना हो कि कुछ लोगों को कहीं पर जस्टिस मिल जाए किसी से पहचान होने की वजह से। इस देश में रहने वाले लोगों को इंसाफ की जब भी आवश्यकता हो उनके लिए वो आसान हो। इस दिशा में अगर चीजें जा रही हैं